हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, यानी एक डेरिवेशन लेकर, जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे के पूरे 5 अंक पक्के कराने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं समांतर संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। तो आइए इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, उसकी कुछ भाषा लिखी हुई है। पहले हम समझेंगे डायग्राम से, फिर भाषा को नोट करना है। पहले समझना है फिर नोट करना है, तो वही जानते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें P1 और P2 हैं। क्या है, P1 और P2 हैं जो एक दूसरे से D दूरी पर रखी हुई हैं, और इस प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A है। इन दोनों प्लेटों के बीच एक T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट क्या रखी हुई है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। इसका परावैद्युतांक क्या है, K है। अब प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट यानी P2 पर क्या हो जाता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पर वही लिखा है कि माना P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जो जिनके बीच की दूरी कितनी है, D है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, D है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A है। और देखिए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A है। माना T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट, संधारित्रों की प्लेटों के बीच रखी हुई है। संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या है, रखी हुई है। ठीक है, रखी हुई है, लिखा है के बीच रखी है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, के। जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। हमने क्या पढ़ा फिर कि प्लेट P1 को अगर हम लिखना चाहें तो प्लेट P1 को प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या किया हमने, प्लेट P1 हो, प्लेट P1 को क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, जिसके प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर क्या हो जाता है, माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता है भीतरी तरफ। ठीक है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्लेट के बाहरी तरफ क्या हो जाता है, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे पृथ्वी द्वारा निरावेशित कर दिया जाता है, यानी ग्रेड कर लिया जाता है, निरावेशित कर दिया जाता है। तो केवल क्या बचता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न बचता है। तो इसके अंदर यानी अब यहाँ पर जो क्या है, वायु है, जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान पर क्या है, वायु है। तो वायु में, तो अब प्लेटों के बीच जो खाली स्थान है वहां पर वायु है, और ये क्या है, परावैद्युतांक वाला माध्यम है, यानी टी मोटाई का जो परावैद्युत वाला माध्यम है। तो सबसे पहले देखिए हम कि जो खाली स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि दोनों आवेश प्लस और माइनस। तो हम लिखेंगे तब प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सूत्र पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर क्या है, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक जो हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे A होता है। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे A, यानी क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, यानी प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व। किसी चादर है, कोई प्लेट है, किसी प्लेट के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा बराबर Q बटे A। तो हम चाहे तो इसको इसे हम E0 से लिख सकते हैं। ठीक है, E0 मान लेते हैं, अब आयु के लिए है तो E0 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह हम क्या लेंगे, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, और इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। ठीक है, अब मान लो हम क्या लिखें, इन प्लेट जो दूसरा लिखेंगे परावर्तनांक, फिर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत माध्यम में उत्पन्न तीव्रता। ठीक है, जो परावैद्युत वाला माध्यम है उस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा E बराबर, इसको E मान लेते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, वही जो आपका Q बटे, इसको क्या लिखा अच्छे से लिखना है, क्या Q बटे क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A। K क्या है, परावैद्युतांक वाला माध्यम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, K लिख देंगे। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, इतना आप लिख सकते हो। अब हम लिखेंगे कि यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, क्या लिखेंगे,
दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो, ठीक है, भी हो, तब क्या होगा? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है v बराबर यानी ई बराबर v बटे डी होता है, यानी हम इसको कैंची गुणा करके लिखें तो क्या हो जाएगा? v बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी हो जाएगा। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी डी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वायु के लिए दूरी क्या होगी? वायु के लिए दूरी क्या होगी? तो हमने देखा इसमें, देखिए कि टोटल वायु वाला जो खाली स्थान है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? डी, लेकिन इसके बीच में क्या आएगा? टी। तो इस टी मोटाई को हमें घटाना होगा, तो क्या होगा यहाँ पर? डी माइनस की टी हो जाएगा, ठीक है। और परावैद्युत के लिए दूरी क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। परावैद्युत की दूरी कितनी है? केवल टी है, तो यहाँ पर क्या टी। तब क्या होगा? अगर हम लिखना चाहें तो ई बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर क्या होगा? ई नॉट यानी ई जीरो मान लेते, ई जीरो क्या हो जाएगा? दूरी क्या होगी? क्योंकि डी लिखना है, इस डी की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर ई नॉट के पास क्या लिखेंगे हम? तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए? हम डी माइनस टी क्या लिखेंगे? डी माइनस के टी लिखेंगे, क्योंकि दूरी क्या है इसके लिए? डी माइनस टी प्लस। अब दूसरे के लिए क्या लिखेंगे? परावैद्युत के लिए ई क्या है? ई की दूरी क्या हो जाएगी इसके लिए? ई टी हो जाएगी, क्योंकि हमें दोनों लिखना है। यहाँ पर क्या है? पूरे दोनों प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र कितना है? कुल वैद्युत विभवांतर कितना होगा? ई नॉट ई जीरो प्लस ई हो जाएगा। और दूरी दोनों की क्या होगी? इसकी क्या निकाली हमने? डी माइनस की टी, क्योंकि वायु के लिए, क्योंकि ये टी मोटाई की जो पट्टी है वो हट जाएगी तो डी माइनस टी हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? टी होगा। तो अब हम क्या करें? समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रख दें। तो समीकरण 1 से जो हमारा ई नॉट यानी ई जीरो का मान है क्या रखें हम? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए क्या हो जाएगा? डी माइनस की टी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस ई का मान क्या रखें? क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन देखिए, इसके पास भी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए है, इसके पास भी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो कॉमन लीजिए। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन लीजिए। अंदर क्या बचा आपका? डी माइनस की टी प्लस क्या बचा आपका? जो क्या होगा? 1 बटे क्या हो जाएगा आपका? ऐसे लिख सकते हैं टी बटे के बचेगा। क्या बचेगा? टी बटे के। टी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे क्या बचेगा? के बचेगा, इतना बचेगा, ठीक है। इतना आप लिख सकते हो। फिर हम देखेंगे, इसको भी लिखते हैं। फिर यह संधारित्र की परिभाषा, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, तो धारिता की परिभाषा क्या है आपकी? C बराबर क्यू बटे भी, C बराबर क्यू बटे भी। अब हम क्या करें? जो हमने भी का मान निकाला है वो यहाँ पर यानी धारिता की बात मान में रख दें, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, इतना आपको लिखना है, तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? C बराबर क्यू बटे भी की जगह क्या लिखोगे? अब भी की जगह क्या लिखोगे? यहाँ से क्यू बटे क्या लिखोगे? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बटे के हो जाएगा। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ पर पहुँचेगी? ऊपर पहुँचेगी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस के डी माइनस टी प्लस टी बटे के हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सूत्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।